हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि किसी ने कमेंट भी किया था और वो मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा। और अब तक मैंने जितने लोगों को प्राइवेट रीडिंग्स दी, स्पेशली जब ये डिस्काउंटेड पैकेज चल रहा था, तो माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, मेजॉरिटी लोगों का ये क्वेश्चन था, मुझे मोहब्बत है, मुझे बहुत ज़्यादा चाहत है, मैंने इतने साल ज़िंदगी के दिए, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ होने के बावजूद आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। तो आइए देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं, ऑरिकल से देखते हैं कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से आपने इतना सब कुछ बेयर किया है इस रिश्ते में और आप मूव ऑन करने की आप में हिम्मत नहीं हो रही। आप पर्टिकुलरली मैं हाईलाइट करती हूँ इस लाइन को कि आप इसको छोड़ नहीं पाते। तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या बातें हैं जो आप छोड़ नहीं पाते। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या सिचुएशन है सबसे पहले आप दोनों के दरमियान, कि इस सिचुएशन की बेसिस पर आप क्यों इस पर्सन को नहीं छोड़ पाते। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों के दरमियान लव सिचुएशन चेक करते हैं। क्यों नहीं आप इस इंसान को छोड़ पाते। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्ट करते हैं, डेट के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हैं, आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो करते हैं। जैसे ही कोई ध्यापटास चीज़ होने वाली होती होगी, फ़ौरन इनका रोमांस जो है वो उभर कर आता होगा। फियर ऑफ इंटीमेसी, द रनर, मौके पे भागते हैं। अच्छा, ये बात तो सही नहीं अगर है। कटिंग टाइज, ये तो लग रहा है जैसे आपकी लव स्टोरी जो है ना, वो लव स्टोरी जो है वो लग रहा है सामने आ गई है कि किस तरीके से आप मिले, फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया और अभी क्या है सिचुएशन। एक कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ से, फिर इसको पूरा नरेट करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, फिर आगे बढ़ते हैं। पिक्चर, कुछ कुछ मसले तो जनाब आपके साथ खुद भी हैं जिसकी वजह से आप इनको छोड़ नहीं पाते। जब आप इस इंसान से मिले आपने बाकायदा तौर पे देखा कि ये आज से नहीं, बहुत अरसे से मुझ में इंटरेस्ट लेता है या लेती है। बहुत कडलिंग, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही अफेक्शनेट नेचर, बहुत बच्चों की तरह रखना, मतलब सुपीरियर फील कराना, इम्पॉर्टेंट फील कराना, प्रोटोकॉल देना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और शुरू शुरू में आप ये कह ही नहीं सकते कि रोमांस नहीं था। चीज़ें कभी भी वन साइडेड नहीं थी, हमेशा दोनों की तरफ से था और ख़ुद अप्रोच किया था। सबसे ज़्यादा आपको सर फोड़ने का ना मसला ये होता होगा कि कौन सा मैं जाकर इसके घर पर दरवाज़ा खटखटा के पोलियो के कतरे पिलाने के लिए गया था या गई थी। आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा। खुद फ्लर्ट किया था, खुद लाइन मारी थी, खुद नंबर मांगा था, खुद कांटेक्ट किया था और ख़ुद कहा था कि डेट पर चलो, और फिर वहाँ पर कन्फेस किया था। ये सब चीज़ें आपने देखी। फिर आपको ग्रेजुअली ऐसा लगने लगा कि जैसे ही मैंने हामी भर ली, मैंने इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैंने भी वो सब रिस्पांस देना शुरू किया, तो फिर मैंने देखा कि मुझे इसके पीछे बार बार भागना पड़ता है। और स्पेशली जो एक सेक्सुअलिटी के या फिज़िकल उसके या वो होते, उसमें एक खौफ है, हाथ ना लगाना, छूना नहीं, रोमांस करना तो बहुत संभल के करना। और वो वाली चीज़ें जो शुरू शुरू के दिनों में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने डिक्लाइन पर होते हुए देखी हैं। ज़्यादातर आपने देखा कि ये मुझसे भाग रहे हैं, भाग रहा है या भाग रही, वही जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, कुछ अरसे बाद आपने रिश्ते में इंटेंसिटी देखी, वो केओटिक सिचुएशंस आप फेस करना शुरू हो गए जिसके लिए आप डे वन से प्रिपेयर ही नहीं थे।
और हर क्रियोटिक सिचुएशन पर आपने इनका ही रिस्पॉन्स देखा कि चलो छोड़ो जाने तो होता है, हो गया तो चलो कोई बात नहीं। बहुत एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, आपको लगता है कि ये नहीं होने चाहिए थे, ये क्यों हुए हैं, इस तरह सही नहीं है ये बात। एंड देन एकदम से सन्नाटा, ब्रेकअप, साइलेंस। आपको पता चलता है जनाब ये तो कहीं और ही चले गए, ये तो कहीं और ही शिफ्ट हो गए, इन्होंने तो शहर ही बदल लिया, इन्होंने तो टाउन ही बदल लिया। और ये ऐसे कि जैसे तुम्हारा तो लेसन यही है, अब तुमने इसी के साथ रहना है, जो मिल गया है ना बस इसी के साथ रहना है। अब आप मुस्तकिल शशोपंज में हैं कि कभी चीज़ें बेहतर होती हैं, कभी सही हो जाती हैं, शायद कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये सब कुछ होता रहता है। प्रॉब्लम आपके साथ भी यही है कि आप जब ये बंदा आपके पास या बंदी वापस आती होगी, आपको लगता होगा कि चलो ठीक है कम से कम आ तो गया। आने के बाद आप भूल ही जाते होंगे कि मुझे इससे लड़ना किस बातों पर था, मुझे इससे शिकवा किन बातों पे करना था। और जब ये चला जाता होगा, ये चली जाती होगी, ये गायब हो जाता है या आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर देता है, तब आपको याद आता है अरे भाई मैंने तो लिस्ट बना रखी थी इससे लड़ने की। एंड देन इन दैट वे आप इसको मिस करना शुरू करते हैं। आप हमेशा इस इंसान को लेकर पुराने मामलात में चले जाते हैं जब आप लोगों के रोमांस की बिगनिंग के डेज थे, और आपको ये होता है कि चलो कुछ भी है, कुछ भी था, ये नो हमने वक्त तो बहुत अच्छा काटा है, कुछ भी है हमारा, हम लोग हंसे बोले तो बहुत है, हमारी मेमोरीज़ कितनी अच्छी हैं। लेकिन उसके दौरान, उसके बाद जो इस इंसान ने आपको सब कुछ दिया, वो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहा है और आप एक नॉस्टैल्जिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सब ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं कि क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते, क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते। ज़रा से मुझे कट थ्रॉट फैक्ट्स बताइए कि ये इस इंसान को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को जिसके साथ इनको मोहब्बत है, ये उसको क्यों नहीं छोड़ पाते, ये उसको क्यों नहीं छोड़ पाते। आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं छोड़ पाते। Please tell me the bitter reality. Trash, throwing away, getting rid of, tossing out. हालांकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपके साथ बड़ा बुरा ट्रीटमेंट हुआ है, पुटिंग ऑन अ शो, ड्रामा क्वीन अगर मैं कहूँ तो गलत वर्ड नहीं है, आपको लेबल मिला होगा ये कि तुम्हें तो सिर्फ तमाशा करने का शौक़ है, तुमको तो शौक़ है कि मैं सबके सामने जो ना जलील, रनिंग अवे। आप इनको टफ़ टाइम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप इनको लिटरली एक दो दफ़ा ये फ़ील करा चुके हैं कि जैसे बेटा तुम देखो मेरे बगैर ज़रा रहकर, लेकिन आपने थोड़ी सी, आपको ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इसके ऊपर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तांत्रिक सेक्स, दिस पर्सन हैज़ सम वियर्ड इंटरेस्ट, यू नो, जस्ट बिकॉज ये चीज़ें अलाउड हैं और ये इस तरह होना चाहिए, पार्टनर्स को ऐसे ही करना चाहिए, पार्टनर्स ऐसे कर सकते हैं। शायद इन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अटेम्प्ट सेक्सुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ ऐसा किया जो आपको लगता हो कि दिस इज़ नॉट एट ऑल, बिकॉज फियर ऑफ इंटीमेसी मीन्स, देखिए सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी अननोन या स्ट्रेंजर से ही सेक्सुअल अब्यूज़ में आएँ। कुछ हस्बैंड वाइफ्स को मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा मैंने सुना है, बाज़ दफ़ा लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों नहीं सीधे हो रहे, या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, यू नो। पार्टनर्स के ऊपर लोग अपना राइट समझते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने जो है ना वो निज़ाम इसीलिए बनाया, उसने मेकैनिज़म इसीलिए बना दिया था कि फिर चीज़ें खुद ब खुद अपने डिसिप्लिन्स में चलें। तो ये जो फियर ऑफ इंटीमेसी है, आपके साथ रोमांस होते होते या तो कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ है जो या तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लीजिंग रहा, या फिर आपके लिए बिल्कुल अनबेरेबल था। क्योंकि मुझे ये कुछ रनिंग अवे जो है ना, फियर ऑफ इंटीमेसी, आपको डर लगने लगा कि क्या मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए हूँ, क्या सिर्फ एक बॉडी अट्रैक्शन है,
रिश्ता कोई और नहीं है, रिश्ते में कोई और मीन्स नहीं होते, ये वाला मसला नहीं होता, ये क्यों नहीं होता। और जब ये पर्सन आता है तो मैं क्यों अवेलेबल हूँ, मुझे क्यों नहीं एहसास होता कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने आप को रोकूँ, मैं इसको नहीं अवेलेबल करवाऊँ, ना खुद कुछ करूँ ना इसको कुछ करने दो, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो मे बी एक बॉसी एटीट्यूड, एक फोर्स्ड इंटीमेसी अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं है। तो क्यों आप इस पर्सन को नहीं छोड़ पाते, कुछ आप दोनों के दरमियान पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ये मैसेजेस। ये हो सकता है किसी के साथ भी ये मैसेजेस ना जाएं, लेकिन जिनके साथ ड्यूरिंग दी सिचुएशन ऐसा कुछ हुआ होगा वो डेफिनेटली समझ सकते हैं। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स आप याद करते होंगे तो आपको लिटरली अपना आप ट्रैश लगता होगा कि शायद कचरा भी इंसान डस्टबिन देखकर फेंकता है, इसने तो मुझे इस तरीके से अब इस तरह रवैया ऐसा हो गया है कि बस जल्दी से ना मैं इससे जान छुड़ाऊँ, गेटिंग रिड ऑफ, फ़िल्टर करो जल्दी से। ये सामान रख रहे हैं जैसे नहीं दूसरे बाहर के ममालिक में तो हम तो सारा कचरा एक ही थैली में डाल के डंप कर देते हैं। बाहर के ममालिक में तो मैं देखती हूँ वीडियोस वगैरह में कि वो उनको पेपर एक तरफ जाता है, वेस्टेज एक तरफ जाता है, वेट वेस्टेज एक तरफ जाता है, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन आप तो शायद डस्टबिन वाला मामला भी, यानी लिटरली आपने इतना लो फील किया है, ठीक है। तो क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते। एक तो ये काफ़ी हार्श, मैं कहूँगी बहुत हार्श है ये, लेकिन ये है सही। अब मैं टैरो से चेक करती हूँ कि क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते। इसने आपको काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचा दिया, यानी कि जाहिर बात है अब रिश्ता ऐसा होगा तो क्या कर सकते हैं। लेट मी सी के आप इस इंसान को क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों नहीं छोड़ सकते आप इस इंसान को। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्यों नहीं छोड़ सकते आप इस इंसान को। डेविल, कैप्रिकॉन, नेगेटिव, चेन्ड, फंसे हुए हैं आप, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और इसने कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी चीज़ अपने पास की, इसके हाथ में चाबी है और ये आपको वो अनलॉक टूल दिखाता है कि ये लेना है ना तुमको, जाना है ना तुमको, ये कर लो पहले, ये देख लो पहले, ये देख लो चीज़, इसको छोड़ दो पहले, मेरे अलावा नहीं तुम्हें कहीं जाने का मिलेगा। कैप्रिकॉन, डेविल, टॉक्सिक। बच्चा कुड बी द रीज़न। सन कार्ड आया है, ये बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। और माजरत के साथ अगर ये डेविल के बाद सन आया है तो ये कुछ आपकी बेगैरती को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप भी, जो मैंने पहले बात की थी ना कि आपको बाद में याद आता होगा कि मेरे पास तो एक लिस्ट थी इससे लड़ने के लिए। आप इस इंसान के कांटेक्ट करने पर, मिलने पर, आने पर ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि मैं इसको, मुझे तो इसको छोड़ना था। एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान हर दफ़ा आकर आपको लॉलीपॉप देकर चला जाता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये चीज़ रेडी की हुई है, अब तुम देखना हमारे कैसे दिन बदलेंगे। अरे मेरा ये काम होने वाला है, तुम देखना, अभी तुम ये रखो, अभी तुम ये लो, और फिर तुम देखना, बस क्या देखना, मैंने ऑफ़र रखी हुई तुम्हारे लिए, सीट छोड़ के रखी हुई मैंने तुम्हारे लिए। हमेशा इसके पास एक लॉलीपॉप होती है आपको देने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ये तो सबसे बड़ी वजह है। एनर्जी नज़र आ रही है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप में हैं, और वो मुझे शिप से नज़र भी आ गया था। अब आपके पास यादें हैं, आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब चांद चढ़ेगा और कब दुनिया देखेगी। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, लिटरली ओवरसीज़ का मामला नज़र आ रहा है। जब कभी भी आपको लगता है, ये इंसान सेंस कर लेता है कि अब आप डिसीजन लेने वाले हैं, तब आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये कोई हल्का फुल्का आपके सामने कुछ ऐसा कुछ शो कर देता है कि बिल्कुल ना भागे, ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी है जनाब आप लोगों की, आप लोगों का रिश्ता इस तरह का है जिसमें शायद, क्योंकि 2 अंडे पड़े हुए हैं और उसमें एक बर्ड जो है वो इतनी प्रोटेक्टेड हुई है, और वो बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, उसका चेहरा गुस्से वाला है। तो मे बी ये जो चेंड सिचुएशन है जिसकी वजह से आप छोड़ नहीं सकते, या तो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, या फिर लिटरली बच्चे हैं। सन कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है, 3 ऑफ कप्स।
आपको इनकी दोस्तियाँ बड़ी बुरी लगती हैं, ये बहुत ही फ्रेंड जोन, यानी रिश्ता होने के बावजूद ये आपको फ्रेंड जोन कर देते हैं। आप इनको इसलिए भी नहीं छोड़ पाते कि कभी कभी आपको बहुत डिफरेंट तरीके से वो करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये आपको बार बार इस वजह से भी ऑफ़र देते हैं क्योंकि इन्होंने आपको एक आध दफ़ा, आपने शायद बड़ा स्टेप लिया होगा और आपने इनको बड़ी तड़ी लगाई होगी, उसके बाद आप ठंडे होके बैठ गए होंगे। तो इन्होंने आपका मूव ऑन स्टेप एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि थोड़ा सा इसको ना काम डाउन रखने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया जनाब? 5 ऑफ वॉन्ड्स। जब फड्डे, कॉन्फ्लिक्ट्स, फसाद, बहस, मुबाहिसा, पंगे, घर का प्रेशर, इधर उधर का प्रेशर जब बढ़ने लगता है, तब ये आपको कहते हैं कि नहीं तुम रुक जाओ, मैं अब बस ये चीज़ होने वाली, तुम परेशान मत हो। तो ये एक कावर्ड एक्ट है। ये तो मैंने आपकी एनर्जी निकाली और उस एनर्जी को क्लैरिफाई किया। नाउ आई विल पुल 3 कार्ड्स टू आंसर यू कि क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ पाते, क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते, क्यों आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत सिंपल सी चीज़ें। आपके अंदर इमोशनली वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ये लॉस बेयर कर सकें, प्लस डिसीजन पावर आपके पास नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की वजह से अपने ही डिसीजन पर बहादुरी से कायम नहीं रह सकते। दूसरा, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत वीक है। इंडिपेंडेंट आप नहीं हैं, किसी पर को डिपेंडेंट हैं, लिटरली अपने पार्टनर पे ही को डिपेंडेंट हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे ही अंदर शायद खुदकते हुए जज्बात होते हैं, शायद मैं छोड़ना भी चाहूँ और मैं छोड़ना भी ना चाहूँ। आप ख़ुद बहुत स्केप्टिकल हैं, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्काउंटेड रीडिंग्स ऑफ़र नहीं मैं कर रही, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।